हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर डिफरेंशिएशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला जो मेथड अपन यूज करते हैं वो जनरली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और अपन जो सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं वो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ही होगा, है ना। तो इस टाइप के सब्स्टिट्यूशन को अपन कैसे करेंगे या इस टाइप की प्रॉब्लम्स अपने को कैसे दिखेगी ये अपन पढ़ने वाले हैं। तो डिफरेंशिएशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, बेसिक फंडा क्या है, अपना जो फंक्शन होगा थोड़ा लंबा चौड़ा गिवन होगा फंक्शन अपने को, है ना। बड़ा फंक्शन गिवन होगा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन गिवन होगा इनवर्स में, उसको अपन कुछ इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करेंगे x को कि फंक्शन अपना छोटा सा बन जाएगा और उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करना आसान होगा। यही अपन करने वाले हैं इसमें। तो एक प्रॉब्लम लेते हैं, या पहले किस टाइप के सब्स्टिट्यूशन अपन को करने हैं। फर्स्ट, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कहीं दिख रहा है ना। इस टाइप का फंक्शन यदि, है ना, इस टाइप का कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन कहीं पे दिख रहा है अंदर, है ना, 1/√a² प्लस स्क्वायर tan इनवर्स के अंदर, साइन इनवर्स के अंदर, तो अपन x की जगह क्या पुट करेंगे। इस टाइप के फंक्शन के लिए वी विल पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा और, है ना, और a cot थीटा। दोनों में से कोई पुट कर सकते हो, ये प्रॉब्लम इस टाइप का सॉल्व हो जाएगा, चीजें सिंप्लीफाई हो जाएगी, है ना। कुछ स्पेशल पैटर्न है, अपन बोल सकते हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो अपने को क्या पुट करना चाहिए, ए साइन थीटा ए कोस थीटा, क्योंकि अपने को पता है कि जो एक्स की रेंज है वो क्या है, -a to a है। यहां पे एक्स की रेंज क्या है, एक्स बिलोंग्स टू आर है तो a tan थीटा। यहां पे एक्स की रेंज क्या है, -a to a, तो अपन ने क्या पुट कर दिया, a sin थीटा। अपने को पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, तो ये अंडर रूट हट जाएगा। यहाँ पे फंडा क्या है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है। जैसे ही अपन ने a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा रखा तो a बार 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, तो मोड सेक थीटा, मतलब अंडर रूट हट गया ना। अल्टीमेटली अपन अंडर रूट हटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपन फंक्शन को सॉल्व कर लें आसानी से। ठीक है, ये अपन पुट कर सकते हैं यहाँ पे क्या, x इज इक्वल टू a cos थीटा। दोनों में से कोई एक पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके अंदर क्या पुट करना चाहिए अपने को, समझ में आ रहा होगा, a sec थीटा या a cosec थीटा, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा -1 होता है tan स्क्वायर थीटा, a sec थीटा और a cosec थीटा। ठीक बात, बोलो। फोर्थ टाइप का सब्स्टिट्यूशन आता है अपने पास, अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स और अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स इंटू a प्लस एक्स, ऐसा कुछ। या फिर, है ना, अंडर रूट के अंदर ही हो सकता है दोनों, अच्छा अलग अलग है। अंडर रूट a माइनस एक्स अंदर होगा तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही बन जाएगा, फिर तो a साइन थीटा भी रख सकते हैं अपन। अलग अलग है, अंडर रूट a माइनस एक्स, अंडर रूट a प्लस एक्स। ठीक है, और अपन बोल सकते हैं कि किस टाइप का, अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स, है ना। ये दोनों फंक्शन एक साथ यूज हो रहे हैं, अंडर रूट a माइनस एक्स भी यूज हो रहा है, अंडर रूट a प्लस एक्स भी यूज हो रहा है उस टाइप के फंक्शन में। यहाँ a कोई मान लो पॉजिटिव नंबर है, a इज सम पॉजिटिव नंबर, तो इस टाइप के फंक्शन में अपने को क्या यूज करना चाहिए, या तो a cos 2 थीटा क्या यूज करना चाहिए, x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। उससे फायदा क्या होगा, देखो 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं क्या अपन, 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला भी जानते हैं, क्योंकि ये बनेगा a इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा, ये बनेगा a इंटू 1 माइनस cos 2 थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा क्या हो जाता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और 1 प्लस cos 2 थीटा क्या हो जाता है, 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, है ना, चीजें सिंप्लीफाई हो जाएगी। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं इन पे, इस पे बेस्ड।
लेट्स से एफ ऑफ एक्स या y इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, फाइंड dy बाई dx, ये निकालना है, ठीक है। तो एक तो अपन जानते हैं कि अच्छा इसका फॉर्मूला जानते हैं, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, वो जानते हैं अपन, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर जो अंदर x है उसका डिफरेंशिएशन थोड़ा सा लेंदी जाएगा, है ना, लेंदी जाएगा, ठीक है। तो उससे नहीं करके अपन किससे कर रहे हैं बच्चों, एक तरीका तो अपन जानते हैं, मान लो सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा हुआ होता तो अपन क्या करते हैं, टेन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स मानते हैं इसको, 1 अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, फिर एफ डैश एक्स कर देते हैं, एफ डैश एक्स मतलब चेन रूल लगा के इसका डिफरेंशिएशन अपन कर सकते हैं, ठीक है। बात बोलो। अब अपन बात करते हैं कि अच्छा सब्स्टिट्यूशन का कैसे यूज करें। तो अपन को समझ में आ रहा है कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो अपन को क्या पुट करना चाहिए यहाँ पे, x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, ए 1 है तो 1 टेन थीटा, तो x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट कर देते हैं, उससे होगा क्या, ये क्या बन जाएगा बच्चों, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, x को मैंने टेन थीटा रखा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख देंगे, मॉड ऑफ सेक थीटा, x की जगह मैंने क्या रखा है, टेन स्क्वायर टेन थीटा, माइनस 1 अपॉन x की जगह मैंने क्या रखा है, टेन थीटा, ये बन जाएगा, सही बात बोलो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब अपन बात करते हैं कि अच्छा सेक थीटा का आउटपुट क्या निकलने वाला है, वो किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे। तो यहां पे अपन थीटा देख लेते हैं, थीटा को मैं यदि ये लिख लूं, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, थीटा को मैं क्या लिख लेता हूं, x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा को मैं ये लिख लेता हूं, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, इन दैट केस यदि थीटा टेन इनवर्स एक्स होगा तो इसका उल्टा तो ट्रू है ना, तो इन दैट केस अपन को पता है कि टेन इनवर्स एक्स, तो इस केस में थीटा वेरीज फ्रॉम, ऐसे बोल सकते हैं क्या, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, इफ थीटा इज दैट, पाई बाई टू डोमेन में नहीं होगा ऑब्वियसली। तो टेन इनवर्स एक्स के बारे में क्या बोल सकते हैं अपन यहाँ पे, कि टेन इनवर्स एक्स वेरी करेगा किससे किसके बीच में, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, तो थीटा की रेंज आ गई। अब उस थीटा के लिए सेक थीटा क्या है, सेक थीटा विल बी पॉजिटिव इन दैट इंटरवल, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में कोई भी वैल्यू लेंगे, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट और सेकेंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेक थीटा विल बी पॉजिटिव, तो अपन बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, मोड हट जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन, ये आ जाएगा बच्चों टेन इनवर्स ऑफ 1 माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो आ जाएगा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला डबल एंगल से 1 माइनस कोस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, ये दो फॉर्मूले इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस टू थीटा, दोनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आगे भी इंटीग्रेशन में भी बहुत यूज आएंगे। तो एक बार अपन देख लेते हैं, 1 माइनस कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, याद रखो, 1 प्लस कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये भी याद रखो, ठीक है बात। तो ये 1 माइनस कोस थीटा दिख रहा है ना, इसको हाफ एंगल में ले जाते हैं, ठीक है, तो हाफ एंगल में लेके गए, ये आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक बात, नीचे क्या है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस ऑफ थीटा बाई 2, ठीक बात, 2 से 2 गया, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 गया, अंदर क्या आ गया बच्चों, टेन इनवर्स ऑफ, क्या आ गया देखो, टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ थीटा बाई 2, ठीक बात। तो इफ थीटा बाई 2 लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, है ना, यदि थीटा माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 में हुआ, सिंस थीटा इज बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, तो थीटा बाई 2 किससे किसके बीच में होगा, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के बीच में, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब थीटा बाई 2 यदि माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के बीच में होगा, फॉर दिस केस
अपन बोल सकते हैं कि tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ थीटा बाई टू क्या आएगा, थीटा बाई टू। सही बात, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ये पूरा बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, ये तो बहुत सुंदर सा निकल के आ गया। अपन बोल सकते हैं कि अच्छा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, थीटा की जगह फिर से क्या डाल देता हूं, tan इनवर्स एक्स बाई टू लिख सकता हूं, बोलो, थीटा बाई टू आ गया ना फाइनली। इसका डिफरेंशिएशन करना बहुत ही आसान है। इसका डिफरेंशिएशन अब अपन बोल सकते हैं कि ये y है तो dy बाई डी एक्स है ना, ये मान लो y है तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करूं चाहे इसका डिफरेंशिएशन करूं बात तो बराबर ही है। उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस विल बी द राइट आंसर है ना, सिंगल लाइन में आंसर आ गया यदि अपने को फंक्शन पता लग गया कि ये क्या है ना। तो ये इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन था, उसको कन्वर्ट कर दिया अपन ने tan इनवर्स x बाई टू में। तो ये इनवर्स भी रिवाइज हो रहा है इससे अपना, अच्छी बात है, चीजें लर्न कर रहे हैं अपन। क्लियर हुआ पॉइंट। और इसको अपन कैसे डिफरेंशिएट कर सकते थे, tan इनवर्स के फॉर्मूले से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उससे करके देखना खुद से, वहां से भी यही आंसर आएगा जो अपन ने निकाला है, ठीक है। और वो भी कोई ज्यादा लेंथी मेथड नहीं है, और ये भी आसान है, यदि चीजें समझ में आती है तो ये भी आसान है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं बच्चों। tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स है ना। tan इनवर्स ऑफ दिस है ना, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू है ना, डिफरेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x है ना, डिफरेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है बात है ना। ये फर्स्ट पार्ट है इसका। सेकंड, डिफरेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू cos इनवर्स x है ना, ये है सेकंड पार्ट, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू cos इनवर्स x। ये दो प्रॉब्लम है, ठीक है बात। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x cos इनवर्स x के साथ तो अपने आप ही हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चेन रूल से भी कर सकते हैं अपन। पहले अपन फर्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, डिफरेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये स्पेशली जो सब्स्टिट्यूशन वाला काम है ना, वो इसी टाइप के फंक्शन के लिए ज्यादा यूजफुल है ना। जब फंक्शन बड़ा सा दिख रहा है, अब अपने को पता है कि इसका डिफरेंशिएशन करने का मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर x का डिफरेंशिएशन है ना। हाथ पैर फूल जाएंगे अपने, दिक्कत होगी ना, इसको सोल्व करने में थोड़ा सा लेंथी जाएगा एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अपन बोलते हैं कि अच्छा ये सुंदर सा एक्सप्रेशन है, इस सुंदर से एक्सप्रेशन को मैं x इज इक्वल टू क्या बना लेता हूं है ना, 1a प्लस एक्स अंडर रूट a माइनस एक्स। तो x इज इक्वल टू कोस टू थीटा यदि रखूं तो काम अपना बन सकता है, x इज इक्वल टू कोस टू थीटा रखते हैं, y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चों है ना, ये बताया था अपन ने a माइनस एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स। इस टाइप का एक्सप्रेशन दिख रहा है तो उसमें अपन क्या रखते हैं बच्चों, कोस ऑफ 2 थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ, समझना बात को, 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला अपन ने अभी देखा था, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा का मतलब 1 माइनस कोस 2 थीटा का मतलब 1 प्लस कोस 2 थीटा हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक बात। नीचे 1 प्लस कोस 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला अपन ने देखा था अभी, वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक बात, बोलो। अब अपन को क्या दिखा देखो, अच्छा अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं चीजों को। अपन ने क्या रखा है, x इज इक्वल टू
cos 2 थीटा। तो 2 थीटा इज इक्वल टू, यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि 2 थीटा इज इक्वल टू मान लो cos इनवर्स x होता, तो थीटा की वैल्यू बेसिकली क्या आती, थीटा इज इक्वल टू क्या आता, cos इनवर्स x बाई 2। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, क्योंकि cos इनवर्स x की रेंज होती है 0 टू पाई, तो थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। ये अपने को समझ में आ रहा है। इफ वी पुट थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x बाई 2, देन थीटा विल वेरी फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। रिवर्स में सारी चीजें बोल सकते हैं, ठीक बात। इफ थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x बाई 2, देन x विल बी cos 2 थीटा, ठीक बात है ना। तो थीटा की रेंज है 0 टू पाई बाई 2। तो यहां से देखो क्या आ रहा है, ये tan इनवर्स ऑफ, ये आ जाएगा मोड ऑफ cos थीटा माइनस ये आएगा मोड ऑफ sin थीटा। रूट टू कैंसिल कर लेते हैं, मतलब मोड cos थीटा यदि थीटा 0 से पाई बाई 2 में हुआ तो मोड cos थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, cos थीटा। ऐसे ही मोड sin थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा भी मोड के साथ आएगा, बट अपन जानते हैं कि वो क्या है, पॉजिटिव 0 से पाई बाई 2 में। और ये पे क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है बात। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अपन बोलते हैं कि cos थीटा का डिवाइड कर देते हैं, ये क्या बनेगा बच्चों, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos थीटा का इसके अंदर ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ये फॉर्मूला कुछ याद आ रहा है क्या, tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा, tan पाई बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा, है ना। इसको अपन ने सिंप्लीफाई करके क्या लिख दिया, 1 की, इस 1 की जगह अपन ने यदि tan पाई बाई 4 लिख लिया, और इसमें ये जो 1 है इसकी जगह अपन ने क्या रख दिया, tan पाई बाई 4 मल्टीप्लाई में, तो ये क्या आ जाएगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। फॉर्मूला ये किसका होता है, tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा का, ठीक बात बोलो। tan इनवर्स ऑफ, अपन ये बोल रहे हैं कि 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा को अपन लिख सकते हैं tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा, ठीक बात। फॉर्मूला लगा लो, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा, बोलो सही बात। y इज इक्वल टू दिस। अब अपने को समझ में आ रहा है कि अच्छा y इज इक्वल टू दिस। अब पाई बाई 4 माइनस थीटा पे अपने को देखना पड़ेगा कि पाई बाई 4 माइनस थीटा किससे किसके बीच में है, ठीक बात। तो यदि थीटा 0 से पाई बाई 2 के बीच में, तो माइनस थीटा किससे किसके बीच में होगा, माइनस थीटा विल बी ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 2 एंड लेस देन इक्वल टू 0। पाई बाई 4 दोनों तरफ ऐड कर दो, पाई बाई 4 माइनस थीटा विल बी लेस देन इक्वल टू पाई बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, ठीक है क्या। tan इनवर्स tan का जब इनपुट है दैट इज लाइंग बिटवीन, है ना, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ t। इफ t लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, तो आउटपुट विल बी सेम। यही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अपन जानते हैं कि tan इनवर्स ऑफ tan आउटपुट क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस ऑफ थीटा विच कैन बी रिटन एज पाई बाई 4 माइनस थीटा की जगह रख देते हैं cos इनवर्स x बाई 2, सही बात बोलो। ये आ गया अपना फंक्शन, इतना बड़ा सा फंक्शन जो दिख रहा था वो कुछ नहीं है, पाई बाई 4 माइनस cos इनवर्स x बाई 2 लिखा हुआ था। इसका यूज यहाँ नहीं, इनवर्स में भी अपन यूज कर सकते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, अपन ने बोला कि अच्छा dy बाई dx करना है क्या, dy बाई dx इज इक्वल टू, पहले x के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, इसका 0 हो जाएगा पाई बाई 4 का, और इसका हो जाएगा cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, cos इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट, है ना, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद कर लो इसको, है ना, ये याद होना चाहिए, रटा हुआ बिल्कुल। साइन इनवर्स x का, cos इनवर्स x का, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक बात। ऐसे ही सेक इनवर्स x का भी याद होना चाहिए, 1 अपॉन मॉड ऑफ x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये तीनों याद होने चाहिए डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। बाकी तो नेगेटिव में हो जाएगा, उसका ऑपोजिट हो जाएगा।
तो यहां पे अपन क्या बोल रहे हैं, ये क्या आ रहा है पाई बाई 4 माइनस थीटा, तो माइनस ऑफ cos इनवर्स x बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा बच्चों, पाई बाई 4 का 0 माइनस cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो 2 है वो एज इट इज इसके साथ आ गया है ना, 1/2 अलग रह गया ये, तो ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो दिस इज द आंसर, dy बाई dx इज इक्वल टू दिस। अब बात क्या है, डिफरेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू cos इनवर्स x, इसको समझते हैं, इसका क्या मतलब हुआ है ना। cos इनवर्स x का मतलब क्या हुआ, आपने को निकालना है d ऑफ y अपॉन d ऑफ cos इनवर्स x, है ना, ये निकालना है बच्चों, है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं कि अच्छा ऐसा करते हैं, d ऑफ cos इनवर्स x, सॉरी d ऑफ x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं क्या अपन, एक तो ये उसी से मान लो dy बाई dx से ही निकालना चाहे अपन, वैसे तो डायरेक्टली अपने को पता है कि अपने को क्या चाहिए, d ऑफ y d ऑफ cos इनवर्स x, है ना। तो एक तरीके से cos इनवर्स x को मतलब यदि मैं t मान लूं तो अपना फंक्शन क्या है, तो एक तरीके से अपने को यही तो निकालना है dy बाई डी थीटा, और y क्या है, y अपने पास है पाई बाई 4 माइनस थीटा, तो अपने को निकालना है d ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा अपॉन डी थीटा, यही तो बात है, बोलो समझ में आ रही बात। तो अपने को यही तो निकालना है d ऑफ पाई बाई 4 माइनस कोट इनवर्स x, सॉरी cos इनवर्स x बाई 2 अपॉन d ऑफ cos इनवर्स x, ये डिफरेंशिएशन करना है ना। cos इनवर्स x का, इस फंक्शन का cos इनवर्स x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, पाई बाई 4 का 0, या अपन बोल सकते हैं कि थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा ले लो, cos इनवर्स x को समझ में आ जाएगी चीजें, पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस थीटा का डी थीटा का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, अच्छा माइनस थीटा बाई 2, माइनस थीटा बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा माइनस 1/2, तो cos इनवर्स x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा माइनस हाफ, बोलो सही है बात, ये अपन बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो dy बाई dx से ही निकालें, तो अपन जानते हैं कि अच्छा dy बाई dx अपन निकाल चुके हैं, ठीक है। d ऑफ cos इनवर्स x निकालना है, तो d ऑफ cos इनवर्स x से अपन ने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है बात। dy अपॉन d cos इनवर्स x, ये निकालना था अपने को, है ना। ये कितना आ रहा है, ठीक है, dy बाई dx निकाल चुके हैं अपन, तो ये d cos इनवर्स x से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कुछ नहीं बदलेगा, बट इसको अपन dy बाई d cos इनवर्स x को मान लेते हैं कुछ f, और d cos इनवर्स x अपॉन dx क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसके साथ, माइनस के साथ, तो क्या आ जाएगा f इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ, जो भी इस f की बात कर रहा हूं मैं डिफरेंशिएशन की, वो क्या आएगा माइनस हाफ, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बेटर क्या है, सीधा cos इनवर्स x के टर्म्स में यदि फंक्शन ही मिल गया अपने को, फंक्शन किसी और की टर्म में होता, tan की टर्म में होता, तो अपन क्या करते हैं, पहले चेन रूल लगाते हैं ना, पहले t के रेस्पेक्ट में करते हैं, फिर t का cos इनवर्स के रेस्पेक्ट में करते हैं, बट यहाँ पे तो फंक्शन ही किस में आ गया, cos इनवर्स x के रेस्पेक्ट में आ गया, क्या बोलो, तो आंसर सिंपल हो गया अपना। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं अपन, साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, y इज इक्वल टू अपने पास क्या है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट y
विथ रेस्पेक्ट टू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, अभी नीचे वाले को भूल जाओ, है ना, टेन इनवर्स एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ये भी अपना प्रॉब्लम है। पहले फर्स्ट करते हैं कि एक्स के रेस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट इसको करेंगे। ठीक बात। तो अपने को एक तो क्या समझ में आ रहा है कि अच्छा टेन इनवर्स एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, साइन इनवर्स दिया हुआ है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फर्दर डिफरेंशिएट कर लेंगे, है ना, सिंपल सा एक्सप्रेशन है ना, साइन इनवर्स ऑफ टी, तो 1/√1 माइनस टी स्क्वायर टी डैश, यही इसका डिफरेंशिएशन आएगा। तो सोल्व कर लेते हैं अपन इसको, डिफरेंशिएट वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एक तरीका तो वो समझ में आ रहा है। दूसरा तरीका अपन बोलते हैं कि अच्छा दूसरा तरीका एक्स की जगह क्या रख दो बच्चों, टेन थीटा। तो अपन ये जानते हैं, फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा, ये इनवर्स में भी अपन ने देखा था 1 + tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक बात। यहाँ पे अपन थीटा की बात करें, थीटा को यदि ये मान लेता हूं मैं tan इनवर्स ऑफ एक्स, तब भी tan थीटा क्या आएगा, एक्स ही आएगा। बोलो, दोनों तरफ tan लगा दिया, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। अब अपने को पता नहीं है कि 2 थीटा का वैल्यू क्या है, इसका अपन ने एक्सपेंशन किया हुआ है। कैसे किया हुआ है, जैसे अपन को पता है कि थीटा किससे किसके बीच में वेरी कर रहा है बच्चों, थीटा वेरीज बिटवीन अगेन -π/2 to π/2, तो 2 थीटा, क्योंकि थीटा क्या है, tan इनवर्स एक्स से निकल रहा है, तो tan इनवर्स एक्स का आउटपुट क्या है, -π/2 to π/2, तो 2 थीटा का आउटपुट क्या आएगा, 2 थीटा का आउटपुट आएगा बच्चों -π/2 ठीक बात। अब साइन इनवर्स का तो इनपुट क्या है, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, थीटा होता है कब, व्हेन थीटा लाइज बिटवीन -π/2 to π/2। तो इस 2 थीटा को अपने को क्या करना पड़ेगा बच्चों, ब्रेक करना पड़ेगा, है ना, वही प्रोसीजर जो अपन ने इनवर्स में किया है, व्हेन 2 थीटा इज बिटवीन -π to -π/2, व्हेन 2 थीटा इज बिटवीन -π/2 to π/2, when 2 theta is between π/2 to π। ये 3 इंटरवल में ब्रेक करना पड़ेगा इसको। बोलो, जब -π/2 से π/2 के बीच में होगा 2 थीटा, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ समथिंग, इफ दैट समथिंग लाइज बिटवीन -π/2 to π/2, आउटपुट विल बी 2 थीटा। जानते हैं अपन, बोलो, आउटपुट विल बी 2 थीटा। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का अपने को क्या बनाना पड़ता है बच्चों, ग्राफ बनाना पड़ता है, और वहीं से अपन बोलते हैं क्या चीजों को, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ अपन जानते हैं, है ना, y = साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाने चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे x का जो रेंज है वो π/2 से बाहर दिया हुआ है। x का इनपुट किसके किसके बीच में है, -π से π के बीच में, तो -π से π के बीच में साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ आता है। ठीक बात। ये लाइन किसको फॉलो कर रही है, ये फॉलो कर रहा है y = x को, ये फॉलो कर रहा है y = है ना, ये वाला फॉलो कर रहा है y = -x, स्लोप उसकी क्या है, नेगेटिव, और किससे पास कर रहा है, π, 0 से। ये किससे पास करेगा, -x -π, ठीक है, -π, 0 से पास कर रहा है। तो ये लाइन से, तो when x is between π/2 to π, when x is between -π to -π/2, उसके बीच में सिचुएशन क्या होगी, -π to -π/2 में ये -x -π होगा, तो अपन बोल सकते हैं कि -2 थीटा -π। ठीक है बात। when π/2 to π पे ये होगा -x + π, तो -2 थीटा + π। ठीक बात। क्या समझ में आ रहा है यहां से? अब तो डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान है, अब तो डिफरेंशिएशन अपन कर ही सकते हैं। जब फंक्शन ही मिल गया पूरा तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा अब आसानी से। तो अपन को f(x) क्या मिल गया बच्चों, f(x) मिल गया -2 tan इनवर्स ऑफ x - phi, 2 tan इनवर्स x -2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस phi। x 2 थीटा -π से -π/2 में, तो थीटा क्या होगा, -π/2 से -π/4, तो tan थीटा क्या आएगा,
विच इज एक्स, एक्स आ जाएगा लेस देन इक्वल टू -1 या एक्स इज लेस देन -1, वहां पे लेस देन है तो एक जगह इक्वल टू लिखो, है ना, कोई एक जगह लगो। एक्स लेस देन -1, ये आ रहा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1 to +1 व्हेन एक्स इज व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1। तो ये डेफिनेशन आ रही है, ठीक है। डिफरेंशिएशन कर दो अब, dy बाई डी एक्स विल बी -2 अपॉन -2/(-2/(1 + x²), है ना, व्हेन x इज लेस देन -1, व्हेन x इज बिटवीन -1 to 1 इट इज 2/(1 + x²), when x is greater than 1 it is -2/(1 + x²। अब अपने को मान लो जो भी निकालना होता सब कुछ यहाँ से निकल जाएगा। लेट्स से वी हैव टू कैलकुलेट f डैश ऑफ 2, f डैश ऑफ 1/2, तो दोनों निकाल सकते हैं क्या यहाँ से, f डैश 2 और f डैश 1/2 यहाँ से निकाल सकते हैं। पर अब ये क्या है, f ऑफ x है तो इसको dy बाई डी एक्स बोलो चाहे f डैश x से बोलो, एक ही बात है। ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। अब tan इनवर्स x के रेस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करते, फंक्शन यदि tan इनवर्स x के में ही दिया हुआ है तो tan इनवर्स x के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट इसका अपन कर सकते हैं, बोलो। तो tan इनवर्स x के रेस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो थीटा जो था ये -2 tan इनवर्स x माइनस पाई का विथ रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स x, d ऑफ tan इनवर्स x, तो -2t माइनस -2 थीटा माइनस पाई d थीटा, यही तो है डिफरेंशिएशन। एक तरीके से अपन को डिफरेंशिएट किसका करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। थीटा ही है tan इनवर्स x। यदि tan इनवर्स x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता तो आंसर आता -2, यहां से d ऑफ -2 व्हेन x इज लेस देन, या अपन बोल सकते हैं थीटा is between -π/2 to -π to -π/2 to π/2 में 2 डिफरेंशिएशन हो जाएगा tan इनवर्स x का tan थीटा के रेस्पेक्ट में, और व्हेन x इज ग्रेटर देन π/2 differentiation will be -2. So this will be the answer. Differentiation of this function with respect to tan inverse x. Clear है point? समझ में आ रही बात? अच्छा, अब इसका दूसरा मेथड और वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये तो अपन ने एक तरीके से रिवीजन कर लिया, यदि अपन भूल गए तो फिर से अपने को याद आ गया कि साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 + x² को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई पॉइंट? यदि अपन भूल गए तो फिर से अपन ने क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया, है ना। क्योंकि जेई की प्रिपरेशन बहुत लॉन्ग प्रिपरेशन है, चीज़ें अपन भूल जाते हैं कई बार। तो चीज़ों को जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जो भूलने वाले कंसेप्ट हैं, उनको बार बार क्या रखो, रिवीजन में लेते आओ। कहीं ना कहीं हम लोग भी ट्राई करेंगे कि कहीं ना कहीं उन फंक्शंस को यूज कर ले ताकि तुम्हारा रिवीजन हो जाए। बट तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी तुम्हारे को ऐसा ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं उनको फिर से रिवाइज करना है, तुम्हारे को फिर से जो भूलने वाले क्वेश्चन है उनको फिर से देखना है तुम्हें, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये अपने पास क्या था, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 + x²। इसका डिफरेंशिएशन ही तो करना था यार। इसका डिफरेंशिएशन तो मैं जानता हूँ कैसे कर सकता हूँ। y डैश इज इक्वल टू क्या करता मैं, 1 अपॉन √ ऑफ 1 माइनस 2x अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर, है ना। साइन इनवर्स ऑफ इसको t मानू तो t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन √ ऑफ 1 माइनस t²। अब t का खुद का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इंटू 1 + x² माइनस, है ना, u बाई वी का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं इसके लिए। इसका डिफरेंशिएशन u है 2x, v क्या है 1 + x², तो 2 × 1 + x² माइनस हो जाएगा। नीचे वाला का डिफरेंशिएशन 2x और ऊपर वाला एज इट इज 2x अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर। दिस इज द वे,
तो यहां से अपने पास वाई डैश क्या आ गया बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू ये क्या बन रहा है 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो ये बन रहा है अपने पास 2 माइनस 2x स्क्वायर विच इज 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक बात, नीचे बन रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ये गया, एक कट गया। अच्छा अंदर क्या बचा, वाई डैश इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया बच्चों 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, इसको यदि डिफरेंशिएशन को सॉल्व करें तो ये बन रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, क्या बन गया अपने पास माइनस ऑफ 2x स्क्वायर, क्या बन गया अपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो, तो नीचे वाले को अपन क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो वो आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मोड। ठीक बात, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ रहा है। तो डिफरेंशिएशन वही आ रहा है क्या, बोलो सर वहां पे तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा था, अरे ये भी 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही है ना। एक्स की रेंज पे देखो, ये व्हेन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, या अपन बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1 होगा तब ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा और ये कट जाएगा। मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1 देन वाई डैश इज इक्वल टू क्या आ रहा है अपने पास 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, व्हेन मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये नेगेटिव होगा तो माइनस के साथ खुलेगा फिर कैंसिल होगा, तो आंसर विल बी वाई डैश इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही तो आ रहा था वहां पे आंसर। तो ऐसा नहीं है कि हर बार तुम्हारे को डिफरेंशिएशन वहीं से करने से छोटा होगा, छोटा हो सकता है कि इस प्रोसेस से भी हो जाए। जैसे 10 जो पिछला क्वेश्चन था ना, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, उस प्रॉब्लम के लिए फिर सब्स्टिट्यूशन ही एकमात्र तरीका है, वही ज्यादा बेस्ट वे है। इस क्वेश्चन के लिए ये प्रोसीजर भी क्या है, सही है, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है ना, ये भी आसान है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, पॉइंट क्लियर हुआ पॉइंट। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये वाला tan इनवर्स वाला ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट दिस। अपन जानते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन अब x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट करके भी कर सकते हैं और बिना टेन थीटा के भी कर सकते हैं। बिना टेन थीटा मुझे ज्यादा आसान दिख रहा है, ये इसका जस्ट डिफरेंशिएशन है ना, सीधा सीधा है ना। टेन थीटा पुट करेंगे तो अपने को फिर डेफिनेशन वगैरह लिखनी पड़ेगी, तो डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं। तो ये है मान लो y, अपने को क्या निकालना है dy बाई dx। ठीक बात, dy बाई dx ये निकाल दो और ये भी निकालो सेकेंड, d ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू d tan इनवर्स x है ना। डिफरेंशिएट, या इसको अपन ऐसे बोलते हैं डिफरेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। पैरामीटर है, tan इनवर्स x के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। dy बाई dx करता हूं मैं पहले तो, है ना, मैं तो dy बाई dx जानता हूं, पहले वो कर लेता हूं। dy बाई dx क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक बात, बोलो
ठीक है, ये आ गया अपने पास। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, उसको अपन लिख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर गया ऊपर, नीचे क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। ठीक बात बोलो, बस कैलकुलेशन है। ऊपर क्या बन रहा है 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक बात, नीचे बन रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, इससे ये गया। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ रहा है बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स अपने पास ये आ रहा है क्या, ये बन रहा है 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, तो वो बन रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इससे उड़ गया। आंसर क्या आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई मोड वोड नहीं आ रहा, सीधा सीधा चुपचाप आंसर आ रहा है। और अपन इसको tan इनवर्स x को tan थीटा रख के करेंगे तब भी आंसर यही आएगा, क्योंकि अपन जानते हैं जो tan इनवर्स x का जब तुम सॉल्व करोगे तो tan ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा, है ना। जैसे ही अपन ने इसको मान लो tan थीटा रखा, tan थीटा रखने पे ये 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बनने वाला है। और tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा का जब अपन ग्राफ बनाएंगे तो देखो ये tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ होता है। तो स्लोप यहाँ पे क्या है, जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा 2 tan इनवर्स x प्लस माइनस, है ना। इसका स्लोप भी क्या है y इक्वल टू एक्स, इसका स्लोप भी क्या है y इक्वल टू एक्स माइनस पाई लाइन है, ये है y इक्वल टू एक्स प्लस पाई लाइन। ठीक बात। तो सब में जो आउटपुट निकलने वाला है वो 2 थीटा माइनस पाई, 2 थीटा प्लस पाई। तो उसका डिफरेंशिएशन अपने को समझ में आ रहा है कि 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है बात, यहाँ से भी तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब्स्टिट्यूशन से थोड़ा सा इससे लेंदी पड़ेगा, यहाँ से ज़्यादा इजी बन गया। तो जरूरी नहीं है कि दिखते ही अपने को सब्स्टिट्यूशन करना ही है। चीज़ें यदि कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है तो सब्स्टिट्यूट करो, यदि चीज़ें सिंपल ही दिख रही है, आसान दिख रही है तो आराम से डिफरेंशिएशन करो, है ना, कोई गलती नहीं होगी। तो दोनों का अपना अपना यूज है। सब्स्टिट्यूशन भी कई बार बहुत यूजफुल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इफ, नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपने पास, इफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वाई, देन प्रूव दैट, है ना, देन प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है अपने को, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस। कैसे करना चाहिए? पहले अपन सिंपल कुछ नहीं जानते, मान लो डिफरेंशिएशन करना जानते हैं तो डिफरेंशिएशन तो करें, डिफरेंशिएशन तो करें। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो माइनस 2x स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2x, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या आ गया माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका आ जाएगा माइनस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये तुमने किया है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो y का डिफरेंशिएशन आ जाएगा y डैश। ये अपन भूल जाते हैं, भूलना नहीं है ना। अपन ने इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तो पहले y के रेस्पेक्ट में किया, अपन क्या कर रहे हैं d ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो अपन ने क्या किया, इसको अपन लिख सकते हैं d ऑफ अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन dy, है ना। dy से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया
तो ये जो आ रहा है ना माइनस वाई अपॉन अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या है, डी अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन डी वाई है ना, डी ऑफ अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स था ना, इसी सिमिलरली ये वो लिखा हुआ है। और ये डी वाई बाई डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इंटू वन माइनस वाई डैश, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। वाई डैश को एक साथ कर लेते हैं, वाई डैश को एक साथ किया तो क्या आया, a माइनस वाई अपॉन अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, एक्स को कांस्टेंट टर्म भी एक साथ कर ली, वो आ जाएगा a प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक बात। तो यहां से वाई डैश क्या आ गया बच्चों, वाई डैश आ गया a प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस वाई अपॉन अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक बात, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये तो ए की टर्म्स में आ रहा है, अपने को चाहिए एक्स और वाई की टर्म्स में, तो ए को उड़ा देते हैं, ए को यहाँ से हटा देते हैं, तो ए की जगह रिप्लेस कर देते हैं, ए का वैल्यू क्या आएगा, दिस अपॉन एक्स माइनस वाई, यही आएगा, रख देते हैं ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू रखा अपन ने अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x माइनस वाई प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए की जगह अपन ने रख दिया अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस ये क्या बच्चों, y है ना, माइनस के साथ है, माइनस वाई अपॉन, है ना, थोड़ा कैलकुलेशन लेंथी दिख रहा है बट सब कुछ कट फिट के बहुत सुंदर सा एक्सप्रेशन आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये आना है इसको, ये कैसे आएगा जब चीजें कैंसिल हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन, एलसीएम लेने के बाद देखो अपने को क्या मिल रहा है, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया उधर, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो एलसीएम ले लिया अपन ने, प्लस x इंटू एक्स माइनस वाई, मतलब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक बात, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है अपने को, इस न्यूमरेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इस एक्स स्क्वायर से क्या गया, ये एक्स स्क्वायर गया। ठीक बात, नीचे वाले को सोल्व करते हैं, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा, वन माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, यहां भी एलसीएम ले लिया मैंने, एक्स माइनस वाई अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक बात, बोलो, x माइनस वाई से x माइनस वाई गया, यहां से y स्क्वायर से ये y स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। अब देखो जो इसके अलावा टर्म बच रही है वो क्या बच रही है, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स वाई, ऊपर क्या बचा है, अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वन माइनस एक्स वाई प्लस वन। तो ये जो एक्सप्रेशन मिल रहा है ना, ये जो ब्रैकेट ऊपर लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट एज इट इज ये है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आ गया बच्चों, आंसर विल बी अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर गया ऊपर अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आई क्या बात। तो ये भी कोई ज्यादा लेंथी टाइप नहीं है कि भाई करने में थोड़ा सा परेशानी हो रही है। हाँ, इससे छोटा और कर सकते हैं, या इसको क्या सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं क्या, अपन ये सोचते हैं कि क्या इसको, इस प्रॉब्लम को अपन सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं क्या, देखो करते हैं सब्स्टिट्यूशन से। अपन क्या बोलते हैं कि अच्छा वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर है, मैं एक्स को क्या रख देता हूं, एक्स को रख देता हूं बच्चों, एक्स को रख देता हूं साइन थीटा, ठीक बात, या साइन अल्फा, और वाई को मैं रख देता हूं साइन बीटा। या अपन ने बोला कि अल्फा इज इक्वल टू, मैंने क्या रख दिया, अल्फा को साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा रखा, और
साइन इनवर्स y इज इक्वल टू मैंने बीटा रखा है, ये रखा है, तो x इज इक्वल टू साइन अल्फा, मतलब उल्टा होता है इसका, चीजें ऐसे ट्रू होती है। इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा देन साइन अल्फा इक्वल टू x, इसका रिवर्स ट्रू नहीं है, ये इनवर्स में समझा होगा अपन ने। तो अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो अपन बोल सकते हैं कि साइन अल्फा इक्वल टू x जरूर होगा, ठीक है। अब साइन इनवर्स x तो अल्फा किससे किसके बीच में, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज कोस अल्फा। कोस अल्फा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, मतलब ये बन गया कोस अल्फा, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, मतलब ये बन गया कोस ऑफ बीटा, ठीक है बात। यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है, वेरिएबल है, ठीक। a इंटू एक्स की जगह मैंने क्या रखा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ठीक बात। तो ये क्या आ जाएगा, देखो बच्चों, 2 cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू a इंटू 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कैंसिल हो गया रिलेशन में, अपन बोल सकते हैं कि cos अल्फा प्लस, इसका एक सॉल्यूशन आ जाएगा, cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू 0, ठीक बात। दूसरा क्या आएगा, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो अल्टीमेटली अपने पास क्या आ जाएगा, कोट अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू a। तो अपन ये बोल सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कोट इनवर्स a। कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को डिफरेंशिएशन करना है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 कोट इनवर्स a। अल्फा क्या था बच्चों, साइन इनवर्स x, बीटा क्या था, कोस इनवर्स y, अच्छा साइन इनवर्स y, सॉरी, बीटा क्या है, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट कोट इनवर्स a। तो ये क्या मिल रहा है अपने को, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, है ना। यहां पे ये भी लिख दो, वेयर a इज सम कांस्टेंट। जब तक वैसे नहीं लिखा हुआ होता अपन कांस्टेंट लेते हैं चीजों को, है ना। x और y यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, y और x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू क्या रहा है, 2 cos इनवर्स है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो, ये क्या बन रहा है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या बन रहा है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई का डिफरेंशिएशन y डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, y डैश वही रिजल्ट आ गया, क्या बोलो, y डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बात समझ में आ रही है क्या। थोड़ा सा उससे कैलकुलेशन कम हुआ, तो इसमें मतलब सब्स्टिट्यूशन का कुछ तो फायदा हुआ, ठीक है। पॉइंट क्लियर है, आई होप सब्स्टिट्यूशन समझ में आया होगा, है ना। इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स अपन देंगे, वो रूम पे तुम ट्राई करना। कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट और हैं, तो नेक्स्ट अपन देखने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ऑफ f, है ना। तो यहां पे अपन, यदि इनवर्स फंक्शन तुम्हें दिया ही हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका डिफरेंशिएशन अपन आराम से कर सकते हैं, बट समटाइम्स इनवर्स इज नॉट गिवन, तो यू हैव टू फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ इट्स इनवर्स फ्रॉम द इनिशियल फंक्शन, ठीक है। तो हाउ टू फाइंड दैट, उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि let f and g are inverse of each other, है ना। दो इनवर्स फंक्शन है एक दूसरे के, है ना, f and g आपस में इनवर्स है एक दूसरे के। तो अपन बोल सकते हैं कि लेट से अपने को मान लो निकालना है कि f इनवर्स, तो अपन ये बोल सकते हैं कि f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू x होगा यदि f और g इनवर्स है। इन दोनों रिलेशन का अपन यूज करना चाह रहे हैं, g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू भी x होगा, है ना। इन दोनों रिलेशन से अपन इनवर्स निकालना चाहते हैं। फर्स्ट रिलेशन की बात करें
तो अपन क्या बात करते हैं कि एफ ऑफ जी एक्स का मतलब एफ डैश ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, दोनों तरफ अपन ने इस इक्वेशन में डिफरेंशिएशन कर दिया, इस x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया 1। तो अल्टीमेटली अपने को निकालना क्या था, एफ जी डैश एक्स निकालना था। तो जी डैश एक्स मैंने निकाल लिया किसकी फॉर्म में, एफ की फॉर्म में, एफ डैश ऑफ जी एक्स। समझ में आ रही है क्या बात? तो मेरे को जी डैश एक्स निकालना था, जी ऑफ एक्स दिया हुआ नहीं है मान लो, तो एफ की हेल्प से मैंने जी डैश एक्स निकाल लिया विदाउट फाइंडिंग इनवर्स। सेम टाइप की प्रॉब्लम अपन ने फंक्शन में करी है, तो इन पे बेस्ड क्या कर लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं फिर से, क्योंकि डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो इसमें क्वेश्चंस तो करना बनता है अपना। एफ आर टू आर फंक्शन दिया हुआ है अपने को, लेट से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5, ठीक बात। इफ जी ऑफ एक्स इज इनवर्स ऑफ f, then find g dash 2, ठीक बात। अपने को क्या निकालना, g dash 2। तो अपने को सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि ये इनवर्स फंक्शन इसका होगा कि नहीं। ये फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 और on 2। इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 5x की पावर 4, दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर आ रहा है और x की पावर 4 आ रहा है, तो वो तो हमेशा क्या है, R टू R में एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। 0 पे 0 है f डैश, तो वो एक डिस्टिंक्ट पॉइंट है, अपन बोल सकते हैं कि डिस्क्रीट पॉइंट पे 0 है, सिर्फ एक पॉइंट पे 0 है। उसके अलावा हमेशा क्या फंक्शन पॉजिटिव है f डैश x, हेंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन है मतलब 1 1 होगा, और माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी हर एक वैल्यू ये अचीव कर रहा है, तो मतलब फंक्शन क्या है, ऑन टू भी है। तो फंक्शन क्या है, इसका मतलब इन्वर्टिबल है, तो फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ये अपन ने चेक कर लिया। तो इसका मतलब जी डैश 2 निकाला जा सकता है, बोलो। इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो ऐसा जी भी एग्जिस्ट करेगा जो एफ का इन्वर्स है, तो जी डैश 2 भी अपन को निकालना पड़ेगा। जी डैश 2 निकालते हैं, ठीक बात। जी डैश 2 अपन ने कैसे निकाला, अपन ने बोला एफ ऑफ एक्स तो पता है ना अपने को, एफ ऑफ एक्स तो अपने को पता है, तो एफ ऑफ जी एक्स भी अपने को पता है। एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू अपन जानते हैं क्या होगा, यदि ये इसका इनवर्स है तो एफ ऑफ जी एक्स होगा एक्स। एफ ऑफ जी एक्स क्या होना चाहिए, एक्स। तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि एफ डैश जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू होगा 1, एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, चेन रूल से ये हो जाएगा 1। तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि जी डैश एक्स जो निकालना था अपने को, दैट इज 1 अपॉन एफ डैश ऑफ जी एक्स, है ना। निकालना क्या अपने को, जी डैश ऑफ 2, जी डैश ऑफ 2 निकालना है, तो मतलब अपने को निकालना है 1 अपॉन एफ डैश ऑफ जी ऑफ 2, एफ डैश ऑफ जी ऑफ 2, ठीक है बात। अब जी एफ डैश ऑफ जी ऑफ 2, जी ऑफ 2 कैसे निकालेंगे, अपन ये जानते हैं एफ ऑफ जी ऑफ 2 कितना आएगा, 2। तो जी ऑफ 2 कितना आना चाहिए, एफ के अंदर क्या इनपुट रखें कि 2 आ जाए, तो एफ के अंदर मुझे पता है कि एक्स की जगह 1 रखो। अपन ये जानते हैं कि एफ ऑफ 1 क्या आएगा बच्चों, एफ ऑफ 1 क्या आएगा, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2, है ना। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 है, इसका मतलब जी ऑफ 2 क्या है, 1 होना चाहिए, या एफ इनवर्स 2 इज इक्वल टू क्या है, जी ऑफ 2। मतलब एफ का आउटपुट 2 कब आएगा, जब जी ऑफ 2 क्या होगा, 1। तो जी ऑफ 2 क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया, ठीक बात। तो जी डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश ऑफ 1, एफ डैश ऑफ 1 अपन, एफ डैश क्या है, एफ ऑफ एक्स देख पता है अपने को, 3x स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 5x की पावर 4, तो आंसर विल बी 1 अपॉन 8।
समझ में आई क्या बात? कर क्या रहे थे अपन? इनवर्स का डिफरेंशिएशन निकालना है। उसमें अपन ने इस बात का यूज किया कि क्योंकि अपन यहाँ पे g ऑफ x या बोलते हैं कि इनवर्स निकाल नहीं पाएंगे यहाँ से, है ना। और यदि निकाल भी सकते हैं तब भी अपन नहीं निकालेंगे, क्योंकि बिना इनवर्स निकाले ये ज़्यादा आसान है, बिना इनवर्स निकाले ज़्यादा फास्ट होगा। ये क्या है? टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था छोटा सा जो रिवाइज करवा दिया अपन ने। फंक्शन में भी अपन ने पढ़ा है, जब इनवर्स पढ़ा था तब। एक और प्रॉब्लम लिख लो। f of x is equal to e to the power x cube plus x square plus x, ये फंक्शन है अपना। लेट g be इनवर्स, है ना, let g be inverse of f, then find g dash of 3, ठीक है बात। g dash of e to the power 3। अगेन अपन बोलेंगे कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, चेक कर लेंगे अपन डिफरेंशिएशन करके, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, अपन ये बोलते हैं कि f of g of x इज इक्वल टू होगा x व्हेन f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो f डैश gx इंटू g डैश x, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दैट विल बी 1। तो अपन यहां से बोल सकते हैं कि g डैश x इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 अपॉन f डैश ऑफ gx। x की जगह क्या रख दो? e की पावर 3, तो g डैश ऑफ e की पावर 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश ऑफ g की पावर 3, सॉरी f डैश ऑफ g ऑफ e की पावर 3। g ऑफ e की पावर 3 का मतलब क्या है, समझते हैं इसको। f ऑफ g ऑफ e की पावर 3 इज इक्वल टू क्या आएगा? e की पावर 3, है ना। f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू x से अपन ये बोल सकते हैं f ऑफ g ऑफ e की पावर 3 इज इक्वल टू क्या आएगा? e की पावर 3। तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि अच्छा g ऑफ e की पावर 3, f का इनपुट क्या रखें? ये इनपुट ही तो है, f का इनपुट क्या रखें कि e की पावर 3 आ जाए? तो x इज इक्वल टू 1 रखने पे, है ना, f ऑफ 1 अपने को पता है कि f ऑफ 1 इज बेसिकली e की पावर 3, f ऑफ 1 इज e की पावर 3, ठीक है बात। इसका मतलब g ऑफ e की पावर 3 क्या आ रहा है बच्चों? 1। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन f डैश ऑफ 1, ठीक बात। बस यही करना है अपने को, यही निकालना था। क्लियर है पॉइंट? समझ में आ रही है बात? तो ये इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो एक दो क्वेश्चन रूम के लिए लिख लो, होमवर्क के लिए। Do differentiation of y is equal to tan inverse of under root of a minus x upon a plus x, है ना, where x वेरीज फ्रॉम माइनस ए टू ए। ये गिवन है अपने को क्या निकालना है? फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स, ठीक बात। इसका आंसर आएगा -1 अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है तुम्हारे को, तो सॉल्व करना ही खुद से। एक क्वेश्चन और लिख लो।
इफ जी इज, ये दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं अपन ने, उन पे एक एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। इफ जी इज इनवर्स ऑफ एफ एंड एफ डैश एक्स इज इक्वल टू गिवन है 1/1 प्लस एक्स की पावर n, ठीक बात। देन प्रूव दैट g डैश एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस g ऑफ x की पावर n, ठीक है। ये दो प्रॉब्लम्स हैं जो अपन ने आज पढ़ा है, उन पे बेस्ड। फर्स्ट यूजिंग सब्स्टिट्यूशन भी करना है इसको, और यूजिंग डिफरेंशिएशन, नॉर्मल डिफरेंशिएशन होता है उसकी हेल्प से भी ये बन जाएगा। सब्स्टिट्यूशन से ये क्वेश्चन फास्ट बनेगा। ये वाला प्रॉब्लम तो इनवर्स पे है, जो सेकंड कंसेप्ट अपन ने पढ़ा है। तो आई होप चीज़ें आज की क्लास में समझ में आया होगा, है ना। यदि अच्छा लगा है, डू लाइक इट। ओके, थैंक यू वेरी मच।